नमस्कार, स्वागत करती हूं आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। 55 दिन के बाद संदेश खाली का विलेन षड्यंत्रकारी शाहजहां शेख आखिरकार गिरफ्तार तो हुआ, लेकिन क्या संदेश खाली के इस खलनायक को बचाने के लिए बंगाल की ममता सरकार किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है? ये सवाल इसीलिए है क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद बंगाल सीआईडी ने शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंपा नहीं। उल्टे ममता सरकार आरोपी शाहजहां शेख के बचाव में सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक जा पहुंची, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। लिहाजा पश्चिम बंगाल सरकार फिर से कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंची, लेकिन हाईकोर्ट ने सख्त रुख दिखाते हुए शाहजहां शेख को आज शाम 4:15 तक सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था। लेकिन जब यह खबर मैं आपको बता रही हूं तो यह आप समझ चुके हैं कि 4:15 की जो डेडलाइन है वो खत्म हो चुकी है और लगभग शाम के 6 बजने वाले हैं। यानी 1.5 घंटे से भी ज्यादा का वक्त सीबीआई शाहजहां शेख को लेने के लिए खड़ी है, लेकिन उसका बचाव किया जा रहा है। अब इसके साथ ही अवमानना का नोटिस भी जारी करते हुए हाईकोर्ट की तरफ से फटकार लगाई गई। संदेश खाली का मामला इतना गंभीर है कि पीएम मोदी खुद इस मामले का जिक्र करते हैं। आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने संदेश खाली में पीड़ित महिलाओं से मुलाकात की। संबोधन में पीएम मोदी ने जिक्र किया और यह कहा कि संदेश खाली की महिलाएं ममता दीदी को माफ नहीं करने वाली। इसी धरती पर टीएमसी के राज में नारी शक्ति पर अत्याचार का घोर पाप हुआ है। संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा, लेकिन यहां की टीएमसी सरकार को आपके दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। टीएमसी सरकार बंगाल की महिलाओं के गुनहगार को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा रही है, लेकिन पहले हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट से भी राज्य सरकार को झटका लगा है। प्रधानमंत्री मोदी से बात करने के बाद संदेश खाली की महिलाओं में एक उम्मीद जागी है और यह उम्मीद है कि इंसाफ जरूर होगा। आश्वासन दिया है हम 500 से बात किया है, आश्वासन दिया है। हमारे साथ जो भी हुआ है सारे डिटेल्स में उन्होंने सुना है ध्यान से। उसके बाद बोला है चलो मैं करूंगा, कुछ करूंगा आप लोगों के लिए। हमने बोला है सर हमें डर लग रहा है। बोल रहा है आप डरने की कोई बात नहीं है, मेरे पास आए हो, कोई डरने की बात नहीं है। आप वो स्टेप लेंगे बोले। हाँ, ऑन कैमरा हमारा जो कंप्लेन है ऑन कैमरा उन्होंने सब कुछ लिया है उन्होंने अंदर। महिलाओं को सुना, एक उम्मीद की आस जागती हुई नजर आई, लेकिन संदेश खाली में ये जो पूरा खेल चल रहा है इसके बीच क्या पश्चिम बंगाल में अब ये नौबत आ चुकी है कि बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर को लागू करने के लिए हाईकोर्ट को दखल देना पड़ेगा? आखिर ऐसा क्यों होता है कि पश्चिम बंगाल में दुष्कर्म जैसा घिनौने आरोपी को बचाने की कोशिश में, जिसको हाईकोर्ट षड्यंत्रकारी बता देती है, उसको बचाने की कोशिश में बंगाल की ममता सरकार जी जान तक लगा देती है, सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंच जाती है? क्या ममता सरकार को संदेश खाली की महिलाओं का दुख नजर नहीं आता है? संदेश खाली के हालात देखकर कई सवाल भी उठते हैं और आज उन्हीं सवालों को लेकर दहाड़ में चर्चा जरूर करने वाले हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि संदेश खाली के गुनहगार पर आखिर ममता क्यों बिखेरी जा रही है? क्या हाईकोर्ट के दखल के बाद अपराधियों पर कोई कार्रवाई होगी और अपराधी के बचाव में सर्वोच्च अदालत तक पहुंचने की मजबूरी क्या रही ममता सरकार की? महिला मुख्यमंत्री को भी महिलाओं का दुख आखिर दिखता क्यों नहीं है? और क्या वोट बैंक की सियासत के कारण ममता सरकार कोई भी एक्शन लेने से बचती हुई नजर आ रही है? वी अग्रवाल बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, डॉक्टर चायनिका उनियाल कांग्रेस की प्रवक्ता हमें ज्वाइन इन कर चुकी हैं, सुमित मेहरोत्रा टीएमसी सपोर्टर हैं, इस वक्त वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सौरभ दुबे राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, और बिलाल खान स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और सबसे पहले सुमित मेहरोत्रा आप ही के पास आते हुए, क्योंकि ऐसी कौन सी सियासी मजबूरी कलकत्ता
कलकत्ता हाईकोर्ट और उसके आदेश के बावजूद 4:15 बजे की डेडलाइन क्रॉस करते हुए आखिरकार 6 बजे आपकी बंगाल पुलिस जागी कि चलिए शाहजहां शेख को अब तो सौंप ही देते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी त्वरित सुनवाई से इनकार कर दिया। कब तक कैसे कैसे ममता सरकार बचाती रहेंगी, और इतनी ममता एक अपराधी के लिए क्यों है? ऐसा कुछ नहीं है पूर्णिमाजी। देखिए, किसी को बचाने का काम नहीं कर रही है प्रशासन, ना ममता दीदी कर रही है। अगर बचाने का काम कर रहा होता तो उसे पकड़ते क्यों? आज उसे पकड़ करके हमने आपसे पहले भी कहा, आपके चैनल पहले भी कहा मैंने, उसे पकड़ने का काम करा है और उसे जेल में डालने का काम करा है। देखिए, कुछ चीजें होती है, प्रशासन अपने तरीके से कुछ जानकारी अपने पास भी लेता है। प्रशासन, राज्य सरकार अपने पास भी जानकारी लेती है कि तुमने ऐसी हरकत, तुमने जो भी कुछ करा है उसका डाटा फिर सीबीआई को दिया जाता है। कुछ जानकारियां हैं वो सीबीआई को भी देंगे, ऐसा नहीं है नहीं दिया जा रहा है। तो सीबीआई की पूरी मदद करेंगे, इसमें इस केस में पूरी मदद करी जाएगी। देरी क्यों हुई सुमित मेहरोत्रा? और ये तो मैं कह ही नहीं रही, ये तो मैंने कहा, मेरे शब्द नहीं है, ये कलकत्ता हाईकोर्ट कहती है कि शाहजहां शेख षड्यंत्रकारी है, शाहजहां शेख को बचा रही है ममता सरकार, बंगाल की सरकार। ये मेरे शब्द नहीं है, ये कलकत्ता हाईकोर्ट के शब्द हैं। और अगर आप ये कह रहे हैं कि सीबीआई की पूरी मदद करेगी, सारी चीजें उनके साथ साझा की जाएंगी, 3:15 बजे से द्वारे पर बैठी है इंतजार में, जैसे प्रभु दर्शन देने वाले हैं। लेकिन आने वाला कौन है जिसको हिरासत में लेने वाले हैं? संदेश खाली का अपराधी, उसका मुख्य आरोपी, महिलाओं के यौन शोषण का अपराधी। देखिए, आरोपी है, अगर उसे आरोपी को सीबीआई ने पकड़ा है, इसमें कोई वो नहीं किसी बचाने का काम करा जाएगा। आरोपी आरोपी होता है। पर आज जिस तरीके से देखी जा रही है, केवल एक बंगाल में संदेश खाली को लेकर बात हो रही है, ठीक है, आप करिए, अच्छी बात है। मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी एक सेकंड मेरी एक रिक्वेस्ट है, जरा नहीं, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। पीछे से मुझे बैकग्राउंड बहुत नॉइस आ रहा है हॉर्न्स का। आपके किसी के भी एंड पर अगर वो ओपन है तो प्लीज उसको म्यूट कर लीजिए, चर्चा में उससे डिस्टर्बेंस हो रहा है। अब अपनी बात पूरी कीजिएगा मेहरोत्रा जी। मुझे देखिए पूर्णिमा जी, देखिए मुझे कहने में कोई वो नहीं है कि अगर संदेश खाली में ये कोई आरोपी है तो आरोपी को पकड़ा है, ठीक है। पर आज अगर हम लोग केवल एक संदेश खाली को लेकर के बात करें तो ये रेप होते हैं, मैं मानो कि महिलाओं पर में दुराचार हो रहा है, या पूरे केवल बंगाल में हो रहा है? नहीं, बंगाल के अलावा मणिपुर में भी हो रहा है, उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, राजस्थान में भी हो रहा है। यहाँ की भी बातें हम लोग करनी चाहिए। जिस तरीके से सीबीआई एक एक्टिव पल में दिखा करके केवल बंगाल को लेकर के काम कर रही है, नहीं, उसे सब जगह काम करना चाहिए। मणिपुर के अंदर में भी काम करना चाहिए, राजस्थान में भी काम करना चाहिए। और बनारस के जिस 3 लड़कों को पकड़ा था, उनके दाद देनी पड़ेगी मेहरोत्रा जी, डिफेंस की आपके दाद देनी पड़ेगी। 55 दिन के बाद आपको जब हाईकोर्ट की फटकार लगती है तो आपका एक नेता आकर कहता है जी 7 दिन में पकड़ लेंगे। 55 दिन बाद इस आरोपी की गिरफ्तारी होती है, और वो भी तब जब ये कहा जाता है बाकायदा कोर्ट की तरफ से कि मणिपुर से इसकी तुलना नहीं कर सकते। लेकिन आप बार बार आएंगे मणिपुर को बीच में लेकर, आप कहेंगे कि बचाने की हमारी कोई मंशा नहीं है, लेकिन 55 दिन से उसको सुरंग में रखने वाला कौन? उसको सुरंग में बचा के रखने वाला 55 दिन तक कौन? आज सीबीआई को 3:15 बजे से हैंडओवर न करने वाला कौन है? वो कोई और है? बीजेपी है, कांग्रेस है, कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट है क्या साहब? क्या महिलाओं के संग अत्याचार के मणिपुर में नहीं हुआ? मुझे बताइए, क्या कम हुआ? अरे कुछ वाजिब है तो बात करिए ना मेहरोत्रा जी, कुछ भी बोलने के लिए मत बोलिए। मणिपुर पर चर्चा नहीं कर रही हूँ मैं, अभी बंगाल पर चर्चा कर रही हूँ, संदेश खाली पर चर्चा कर रही हूँ। वो संदेश खाली जिसका नाम शायद आपने सुना भी ना हो, क्योंकि वहां पर कोई भी टीएमसी का नेता झांक कर नहीं देखता। बस यही दिक्कत है कि आज अगर मीडिया ने देखा है कि हमें बंगाल चीजें दिख रही है, ठीक है, आप लोग करिए। अरे आप तो सालों साल नहीं देख पाए, महिलाओं का यौन शोषण होता रहा वहाँ, टीएमसी की आंखें नहीं खुली देखने के लिए कि संदेश खाली का गुंडा वहाँ पर गुंडागर्दी कैसे कर रहा है, महिलाओं का यौन शोषण कैसे कर रहा है। आपको तो सालों साल हो गए सर, दिखा नहीं, कम से कम हमें अभी तो दिखा, आपको तो कभी नहीं दिखा। गलत काम का कोई समर्थन नहीं है, पार्टी किसी गलत काम का समर्थन नहीं करती है। अरे जाइए सर, कहने कथनी में और करनी में बहुत अंतर होता है, कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। और कोई यहाँ पर ऐसा मैच्योर नहीं है जो ये समझ ना पाए कि वहाँ की सरकार क्या कर रही है, इसलिए रहने दीजिए। इलॉजिकल रीजनिंग मत करिए, इलॉजिकल रीजनिंग मेहरोत्रा जी मत करिए, लॉजिकल बात करनी है तो लॉजिकल बात करिए। पूर्णिमा जी, आप भी एक महिला है, मुझे आप एक बात बताइए। और इसीलिए मेरी ये नाराजगी है, और मेरे को पूरा अधिकार है इस नाराजगी का,
पूछूंगी सवाल आपसे। पूछिए पूछिए, बेशक पूछिए। मुझे आप एक बात बताइए, क्या ब्रजभूषण सिंह के ऊपर जो आरोप लगे थे क्या सही थे या गलत थे? सही आरोप लगे थे ना। उन महिलाओं के संग में क्या हुआ? तो वहां की राज्य सरकार से सवाल पूछूंगी ना। अभी तो आपकी राज्य सरकार है ना टीएमसी की, उससे पूछ रही हूं सवाल सर। न्याय मिला? न्याय मिला क्या? नहीं मिला। आपने दे दिया क्या? आपने दे दिया क्या? रो रही है। आपने दे दिया क्या न्याय? तो भाजपा से कहिए ना, आप भाजपा से पूछिए ना न्याय। माधवी अग्रवाल जी आपको लाते हुए और उसके बाद बाकी मेहमानों की तरफ जाऊंगी, क्योंकि मेहरोत्रा जी थोड़ा सा ना कंटेंट बटोर लीजिए, क्योंकि आपकी बात से ना मैं कन्विंस हो रही हूं ना यहाँ पर बैठे हुए कोई भी पॉलिटिकल एनालिस्ट कन्विंस हो पाएंगे, जितना मुझे समझ में आता है। कांग्रेस का रुख मुझे थोड़ा सा देखना होगा। माधवी अग्रवाल जी आपको लाते हुए, आज प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचते हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं, संदेश खाली की महिलाओं से मुलाकात करते हैं, बात करते हैं, और उसके बाद उन महिलाओं को सुनकर ऐसा लगता है कि एक न्याय की उम्मीद जागी है। लेकिन ममता बनर्जी एक महिला होने के नाते बकौल कलकत्ता हाईकोर्ट उस आरोपी को संरक्षण दे रही हैं, उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता। 55 दिन बाद उसकी गिरफ्तारी होती है तो सीबीआई को सौंपने में ना नुकुर करते हुए उनको 2 से 2.5 घंटे तक इंतजार करा दिया जाता है। बिल्कुल पूर्णिमा जी, मैं सुन रही थी कि किस तरीके से ये अपनी बात को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि कौन सा प्रकरण कहाँ पे कम हुआ, कहाँ पे ज्यादा हुआ, और अगर वहां हुआ तो यहाँ पे क्यों नहीं होगा, यहाँ भी कर सकते हैं। मतलब आप सोच सकते हैं कि किस हद तक इन लोगों की सोच की पराकाष्ठा मतलब बिगड़ी हुई है, कितनी गंदी और छोटी सोच है कि भाई आप कहाँ कहाँ का एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए आप इतनी देर तक बोलिए, मुझे बोलने दीजिए, आप बीच में मत बोलिए। संदेश खाली का प्रकरण कितना घिनौना और कितना दर्दनाक है, इसकी जरा सी सोच आप लोगों के दिमाग में आ नहीं रही है। आप सोचिए कि वहां पर पिछले कितने सालों से ही वो लोग एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, वो भी बहुत कम। आप सोचिए 100 में से इक्का दुक्का किसी ने हिम्मत की होगी एफआईआर दर्ज करने की, और उस एफआईआर पर आज तक कोई कार्रवाई ही नहीं हुई। और ये सोच रहे हैं कि अभी अचानक खुला है। वो तो उनको हिम्मत मिली कि जब ईडी के ऊपर में इन लोगों ने जानलेवा हमला किया, उसके बाद वहां पर जब कार्रवाई हुई तो उनको लगा कि यहाँ के जो गुंडे हैं, जिनको टीएमसी अपना नेता मानती है, उन गुंडों के ऊपर भी कोई कार्रवाई हो सकती है। तब महिलाओं ने सबसे पहले तो नकाब में आके बोलना शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे जब उनकी हिम्मत बढ़ी और यहाँ से जब उन लोगों को सपोर्ट मिलने लगा केंद्र से भी और राज्य से भी। देखिए भारतीय जनता पार्टी मेन विपक्षी पार्टी है पश्चिम बंगाल में, और ये उनकी जिम्मेदारी बनती है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उन महिलाओं के साथ जाकर खड़े हों। और आप लोग जो वहाँ की शासन प्रशासन जिस तरीके से आप लोग लगातार उस गुंडा राज को अपना संरक्षण देते रहे, उसके बाद आप यहाँ बैठकर डिबेट कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ और दूसरे राज्य में ऐसा हुआ तो यहाँ पे क्यों नहीं होगा। आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि महिलाएं कितने दिन से वो उत्पीड़न सह रही थी, और जब वो जाकर बोलती थी तो उनके घर के पुरुषों को मारा जाता था, उनकी जमीन छीन ली जाती थी। आप सोचिए राशन घोटाला, उसके बाद में उनकी महिलाओं को चुन चुन कर खोज कर निकाला जाता है, कौन सी महिला खूबसूरत है, कौन सी नई शादी करके आई है, कौन सी यंग महिला है, वहां पर कौन सी लड़की यंग हो रही है, और पार्टी ऑफिस में बुला के उनको बैठा कर वहां पर रख लिया जाता था और उनके साथ शारीरिक शोषण किया जाता था। आप सोच सकते हैं कि किस हद तक वहां पर ये कांड चल रहा था, और उसके बाद भी ये लोग बैठकर अपनी बात को बताने, और वो भी देखिए केवल महिला की तो है ही वहां पर, जो सीएम है वो तो महिला है ही, ममता, जिनके अंदर में ममता तो है ही नहीं, लेकिन वहां पर बसीरहाट जो पूरा कॉन्स्टिट्यूंसी आती है, वहां पर इनकी जो सांसद है वो भी एक महिला है, वो नुसरत जहां, जो कि जिन समय महिलाओं ने अपनी प्रताड़ना की बातें शुरू की बोलना, उस समय वो अपने वैलेंटाइन शो में लगी हुई थी, और उस समय वो उनका तो यही काम है। देखिए वो तो यही करते आई हैं कि भाई अब जब भी कोई ऐसा विषय आएगा तो वहां पे सबसे पहले तो राजनीतिकरण करने की कोशिश करने के बीजेपी ने बोल दिया। अरे बीजेपी की वजह से तो उन महिलाओं को हिम्मत हुई कि उन्होंने बोलने की कोशिश की कि भाई हमारे साथ में, हमारी घर की बेटी बहनों के साथ में किस तरीके से शारीरिक शोषण हो रहा है। आप सोच सकते हैं कि मतलब शोषण करने की भी एक पराकाष्ठा इनकी सोच की, और जिस तरीके से 55 दिन के बाद, लेकिन इतना इंतजार करने के बाद भी केंद्र की तरफ से भी माधवी जी इंटरवेन नहीं किया गया ना। इस बात, जब राज्यपाल की रिपोर्ट आई तो इस बात की उम्मीद थी कि केंद्र सरकार इसमें इंटरवेन करेगी। जब हो रहा था कि इतना कुछ चल रहा है, राष्ट्रपति शासन लगवा दीजिए, तब भी केंद्र ने कुछ नहीं बोला। आज जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे, संदेश खाली की महिलाओं से उन्होंने बात की, लेकिन इसमें भी बहुत पानी बह चुका है ना मैम माधवी जी, बहुत पानी इसमें बह चुका है। और इसमें पूर्णिमा जी, बंगाल का तो ये आलम है कि यहाँ तो एक मतलब पंचायत का इलेक्शन भी पारदर्शिता से हो नहीं पाता है। अब सोचिए कि जो
लोग यहाँ पर कंटेस्ट करते हैं, जो लोग चुनाव लड़ने की कोशिश करते हैं उन लोगों को धमकाया जाता है। यहाँ पे वोटिंग नहीं होती है। मीडिया ने तो ये नंगा नाच पूरा खुलेआम दिखाया है। और आपको बताऊं, जब ये मीडिया में सबसे पहले आई खबर, तो जो पत्रकार है उसको पुलिस ने पकड़ लिया। रामपुर का चुनाव भूल गई क्या? वोट डालने से रोका गया था। देखिए, उत्तर प्रदेश में संरक्षण नहीं मिलता है, बुलडोजर से घर ढा दिया जाता है, समझ गए आप? अरे उत्तर प्रदेश रामपुर का चुनाव भूल गया जाता है। अरे उत्तर प्रदेश के अंदर रामपुर का चुनाव भूल गया, रोका गया था वोट डालने से। क्यों? आपके राज्य में अपराधी एक कैंडिडेट को जिताने के लिए प्रशासन ने वोट डालने से रोका। अरे रेड कार्ड जारी करे थे, रेड कार्ड जारी करे थे, आपको मालूम नहीं है? पता कर लीजिएगा। आपको मालूम नहीं है तो पता कर लीजिएगा। आदमी जी आप पता कर लीजिएगा, वो भी 40 किलोमीटर रामपुर के अंदर आप पता कर लीजिएगा। वोट डालने के लिए रोका गया था पब्लिक को, जबरदस्ती नहीं रोका गया था। पुलिस उसको अरे आप पूरे उत्तर प्रदेश का हाल था। प्रशासन यहाँ पर अभी नहीं, चाहे आप कालिया वोट डालने के कई क्षेत्रों में लोगों को रोका गया था। आपको मालूम नहीं है? तुम्हारी राजनीति मेरी राजनीति से ज्यादा गंदी या मेरी ज्यादा गंदी, इस पर तो बहस नहीं कर सकते ना सर। जहां जहां दिक्कत है हर जगह की बात करनी होगी, हर जगह पर सवाल करने होंगे और हर जगह की सरकार को उस पर कार्रवाई करनी होगी। बचाने के काम तो नहीं कर सकते ना, कम से कम वहां से तो बचना ही होगा ना। चयनिका उनियाल जी, आपके पास आते हुए, कौन सी ऐसी मजबूरी हो सकती है किसी राज्य सरकार की कि एक आरोपी को लगातार बचाने की कोशिश? संदेश खाली की पूरी टाइमलाइन जब आप देखेंगी तो ऐसा लगेगा कि एक आरोपी पर ममता बरसती जा रही है। और एक महिला होने के नाते कम से कम आपसे भी मैं इस बात की उम्मीद कर सकती हूं कि आप यहां पर बीजेपी की प्रवक्ता बैठी हुई हैं, कम से कम महिलाओं के साथ जो ज्यादती हुई उसको लेकर हम और ज्यादा संवेदनशील बात कर सकते हैं। देखिए, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि महिलाओं को लेकर के राजनीति में संवेदनहीनता की जो बात है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। और आप ये देखिए कि जब हम बात करते हैं ना, तो हम ये नहीं कह सकते ये बंगाल का मुद्दा, ये उत्तर प्रदेश का मुद्दा या फिर ये फला जगह का मुद्दा, क्योंकि आप जब चीजें होती हैं और कुछ चीजों को आप इग्नोर करते हैं और कुछ चीजों पे आप एक्शन लेते हैं तो उनका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं आता। जब आप बीमारी का भी इलाज करते हैं ना, तो बीमारी का आपको सारी जो बीमारियां उनके पास एक साथ उनके बारे में सोचना पड़ता है। आप सोचें कि एक बीमारी का कर दूं, दूसरी का नहीं करूं, तो फिर बीमारी आपके शरीर में वैसी की वैसी मौजूद रहती है। तो जब बात भाजपा की, आज मैं प्रधानमंत्री जी की, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के जब भाषण सुन रही थी, तो बड़ी अच्छी बात है कि आप संदेश खाली गए, उनसे आपने बात की और आपने ये भी कहा कि ममता दीदी को जो है बंगाल की महिलाएं माफ नहीं करेंगी। ऑब्वियसली यदि आप महिलाओं के मुद्दे पे, महिला होते हुए भी, मैं महिला होना नहीं होना उससे मैटर भी नहीं करता, बल्कि आप अगर देश और प्रदेश के अगर आप मुखिया हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है उस प्रदेश और देश के हर नागरिक के प्रति। पर अफसोस मुझे तब होता है जब प्रधानमंत्री जी बंगाल के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन उत्तराखंड में जो अंकिता भंडारी के माता पिता बैठे हुए हैं, कल रात को जो आशुतोष नेगी हैं, जो वहां पे एक पत्रकार हैं, जो कई दिनों से वहां पे अंकिता भंडारी के लिए जो है आमरण, वो जो आपके भूख हड़ताल और आंदोलन चलाए हुए हैं, कल रात को अचानक उनको पुलिस उठा के ले जाती है। पकड़ा, अपराधियों को जाना चाहिए। आपने संदेश खाली के अपराधी को पकड़ा, बहुत अच्छी बात। ममता बनर्जी ने लेट पकड़ा, अच्छी बात। सीबीआई पहुंची, बहुत अच्छी बात। लेकिन क्या अंकिता भंडारी के अपराधी नहीं पकड़े जाने चाहिए? उसको न्याय नहीं मिलना चाहिए? तो फिर क्या वहां की महिलाएं देश के प्रधानमंत्री और उनके मुख्यमंत्री को माफ कर पाएंगी? तो मेरा ये कहना है, वाजिब सवाल है आपका, वाजिब सवाल है। और सौरभ दुबे इसका जवाब दीजिएगा। सिर्फ पश्चिम बंगाल ही क्यों इस वक्त प्रधानमंत्री का पहुंचना, संदेश खाली की महिलाओं से मिलना, और क्या इसका एक बड़ा संदेश खाली से देने की कोशिश प्रधानमंत्री की तरफ से चुनावी लिहाज से क्या किया जा रहा है? सौरभ जी, इसका समाधान नहीं निकल सकता। आपको शांत हो जाए, महिला है, शांत हो जाए, तब तो काम नहीं होता है। आपको आपके देखिए पूर्णिमा जी, जिस बेशर्मी के साथ बंगाल के अंदर लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया गया, उसी बेशर्मी के साथ जो है ये टीएमसी जो समर्थक यहाँ पर बैठे हैं, ये जब माधवी जी बोल रही थी तो बीच बीच में उनको महिला का सम्मान न करके उनके बीच बीच में भी बोल रहे थे। ये टीएमसी की सोच दिखाती है कि महिलाओं के प्रति वो कितना सम्मान रखते हैं। एक बात। दूसरी बात देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस से जब भी आप बंगाल पर सवाल करेंगे तो उनको बंगाल में जो है महिलाएं, वो महिलाएं नजर नहीं आती हैं। पूरे देश की महिलाएं एक हैं, ये तो सब कह रहे हैं।
अगर ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ किसी ने आरोप लगाया, वो महिलाएं जो है वहां गई, FIR हुआ, पुलिस जांच की, कोर्ट में जांच चली, वो पूरा अधिकार था। लेकिन बंगाल की स्थिति आप देखिए, वो पीड़ित, शोषित, वंचित आरोपी को पकड़ा गया क्या? आरोपी को पकड़ा गया ब्रजभूषण सिंह को। आप इनका पूरा अरे ब्रजभूषण सिंह को पकड़ा गया क्या? मेरे बोलने के बाद पकड़ा गया क्या? बोलने दीजिए, महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ था ना। बोलिएगा, बदतमीजी और बेशर्मी मत करिए चैनल पे। देखिए जिस प्रकार से बदतमीजी नहीं कर रहे, बदतमीजी आप कर रहे हैं। शोषित, पीड़ित और वंचित महिलाएं थी, जिनको दबाया गया उनकी आवाजों को, जब वो अपनी आवाज उठा नहीं सकती, तो वहां पर जो उनका आरोपी था वो फरार हो गया। और जब वहां पर उस पर दबाव बनाया गया तो पुलिस उसको पकड़ती है, और पुलिस पकड़ती है तो उसके बाद जेल में जो है उसको बैठा करके बिरयानी खिलाने का काम करती है। हाई कोर्ट की टिप्पणी क्या थी? हाई कोर्ट कहता है कि प्रशासनिक बिरयानी खिलाते हुए आपने देखा था क्या? बिरयानी खिलाते हुए देखा था क्या? ये बयान बिरयानी खिलाते हुए आपने देखा था? आज दूसरी बार जो है बिरयानी खिलाते हुए आपने देखा था? सुमित मेहरोत्रा जी, बिरयानी बनाते खिलाते सौरभ जी ने देखा हो या नहीं देखा हो सुमित जी, लेकिन जिस हनक के साथ, एक सेकंड सौरभ जी, एक सेकंड सौरभ जी, जिस हनक के साथ जो सीना चौड़ा करके शाहजहां शेख बिना पुलिस की बेड़ियों में जिस तरीके से अंदर घुस रहा था ना, और बंगाल पुलिस उसको सलाम ठोक रही थी, वो हर किसी ने देखा है। अगर किसी ने बिरयानी खिलाते देखा हो नहीं देखा हो छोड़ दीजिए, लेकिन जरा स्क्रीन पर वो चेहरा, वो चेहरे की हनक और वो समर्थन, वो सपोर्ट जरा आप महसूस करिए, तो आपको ये पता चल पाएगा कि शाहजहां शेख की बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है। बिलाल खान, इस बॉडी लैंग्वेज पर और शाहजहां शेख के रवैये पर, ममता सरकार के डिफेंस पर, कलकत्ता हाईकोर्ट की फटकार पर संदेश खाली की महिलाओं को न्याय मिलने की उम्मीद बची है या नहीं बची है? देखिए, संदेश खाली का जो मामला है वो हमारी महिलाओं के विरुद्ध है, और कोई भी देश के अंदर महिला होती है, चाहे इस स्टेट की हो या दूसरे स्टेट की हो। और देखिए जिस तरीके से यहाँ बैठकर बात कर रहे हैं, और हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो उनसे मिले, उनसे कहा हम आपके साथ हैं, बहुत अच्छी बात है, ताली बजाने का, हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जब कहाँ चले जाते हैं, मणिपुर के अंदर खुलेआम महिलाओं के साथ अपराध होता, जब वहाँ पे खुलेआम कत्लेआम होता है, कितने दिन, आप 52 दिन 55 दिन की बात कर रही हैं, हमें ऐसे शेख जैसे लोगों से, ये जो शाहजहां शेख जैसे लोगों से कोई हमदर्दी नहीं है, ना कभी होगी। इसको अरेस्ट पहले ही करना चाहिए था। लेकिन जो आज राजनीति करने के लिए उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं, क्या वो मणिपुर की जो महिलाएं थी वो महिला नहीं थी? वो उत्तराखंड के अंदर जो अपराध हुआ उसको महिलाएं नहीं थी? सुन लीजिए मैडम, पूरी बात सुन लीजिए, ये राजनीति करने का काम कर रहे हैं। अभी तक देश के प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं गए? क्यों नहीं मणिपुर की महिलाओं से मिले? क्यों नहीं उत्तराखंड गए? बाकी सबके लिए धारा 144 लागू थी। इनकी इतनी गंदी राजनीति है। बिलाल खान साहब, बिलाल खान, एक सेकंड मेरी बात सुनिए, काउंटर है, ले लीजिए। धारा 144 बाकी सबके लिए लागू, फैक्ट फाइंडिंग टीम पहुंचती है, धारा 144 लागू, बीजेपी के नेता पहुंचते हैं, धारा 144 लागू। लेकिन टीएमसी के सारे नेता वहां पर पॉलिटिकल टूरिज्म करने के लिए पहुंचते हैं, तो बहुत बढ़िया। मोदी पहुंचते हैं तो फिर उनका पॉलिटिकल मोटिव। ये अलग अलग चश्मे से चीजों को देखना आप लोग कैसे सीख लेते हैं सर? देखिए, हम नहीं सीखते। देश के प्रधानमंत्री क्या मणिपुर को इस देश का हिस्सा नहीं मानते? क्योंकि उस स्टेट में सरकार है, क्या सदन में चर्चा नहीं हुई? सदन में चर्चा से भागने वाले प्रधानमंत्री आज तक नहीं आए सदन के अंदर। मणिपुर के प्रधानमंत्री नहीं आए, मणिपुर के प्रधानमंत्री ने एक लफ्ज नहीं बोला, मणिपुर की महिलाओं पर एक लफ्ज नहीं बोला। लगातार ब्रजभूषण को अरेस्ट करने की मांग की गई, संसद के अंदर राहुल गांधी ने बात गई, लेकिन नहीं गए ये लोग। ये जिस तरीके से कर रहे हैं, ऐसे लोगों से हमने हमदर्दी नहीं है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री 2024 में इलेक्शन आ रहे हैं, उसके तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको, जब शाहजहां शेख को सीबीआई की टीम मेडिकल के लिए लेकर गई है। देखिए अब आपको शाहजहां शेख नजर आएंगे। शाहजहां शेख को लेकर मेडिकल के लिए इस वक्त सीबीआई की टीम पहुंची। जब बंगाल पुलिस ने उनको हैंडओवर किया, हैंडओवर के बाद सबसे पहले मेडिकल की प्रक्रिया है उसका पालन किया गया। और ये शाहजहां शेख की हनक की तस्वीरें जब शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया गया था उसके बाद। अब बिलाल खान अपनी बात पूरी कीजिएगा और ये समझ के बात पूरी कीजिएगा कि मणिपुर की अनदेखी क्या एक सिर्फ पॉलिटिकल नैरेटिव में हुई है या फिर असल मायने में हुई है। और दूसरा, फिर मैं कहती हूं कि मैं मणिपुर पर चर्चा, आप कहते हैं मुझे शाहजहां शेख को बिल्कुल डिफेंड नहीं करना, लेकिन कर तो अल्टीमेटली आप वही रहे हैं ना सर। मैंने आपसे पूछा कि जिस हनक के साथ जाता हुआ शाहजहां शेख तस्वीरों में नजर आया, आप मुझे बताइए राज्य सरकार को ये शोभा देता है? किसी भी राज्य सरकार को बिल्कुल नहीं देता।
ऐसे लोगों को हम मांग करते हैं फांसी की सजा होनी चाहिए। हम तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाले लोग हैं, लेकिन यही लोग आकर जो बीजेपी के भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं मणिपुर में जस्टिफाई करते थे ऐसे लोगों को कि ऐसा नहीं वैसा फलाना। हम तो डायरेक्ट कहते हैं ये जो चल रहा है नक में, इसकी इतनी हैसियत नहीं थी, इसको सीधा अंदर जेल भेजना चाहिए और घसीट के ले जाना चाहिए था। हम ये बोलेंगे, लेकिन ये लोग हम सवाल ये भी उठाएंगे, देश के प्रधानमंत्री गए अच्छी बात है, लेकिन मणिपुर नहीं गए, उत्तराखंड नहीं गए, ना उनसे मिले जिन्होंने मेडल लौटाने का काम किया, देश में नाम रोशन किया। हमारी महिला पहलवानों ने उनसे नहीं मिलने का टाइम था देश के प्रधानमंत्री के पास। आज किन लोगों के लिए टाइम है? ऐसे लोगों के लिए टाइम है जो लगातार देश के अंदर नफरत फैला रहे हैं, जो देश के को तोड़ने की बात करें, उससे देश के प्रधानमंत्री मिलने का काम करते हैं। अडानी और अंबानी जैसे लोगों को मुबारकबाद देते हैं। जो किसान आज बैठा हुआ है, किसानों के साथ आवाज उठाने की बात करें, जो किसानों को रोंदने वाले लोग हैं, उनको टिकट देने का काम करते हैं संसद के अंदर। और आज लगातार ये बात कर रहे हैं यहाँ पर, यही प्रवक्ता गायब रहते थे मणिपुर की डिबेट में, कोई नहीं आता था भाजपा का प्रवक्ता, ये यहाँ पर आकर सपोर्ट करने की बात करते हैं। इनके मुंह में दही जम जाती थी जब मणिपुर की बात थी। क्या वहाँ मणिपुर में इनकी सरकार है नहीं है? सुनिए मेरी बात सुनिए, एक सेकंड आज की सरकार है मणिपुर के अंदर। शांति पानी पी लीजिए, पानी पी लिया मैंने 10 बार पी लिया। बात सुनिए ना मेरी बात, मैं एक सेकंड सौरभ जी एक सेकंड, अगर आप प्रवक्ताओं के डिबेट में शामिल नहीं होने की बात कर रहे हैं ना, तो आज भी इस डिबेट में टीएमसी के सपोर्टर बैठे हैं, टीएमसी का कोई प्रवक्ता नहीं बैठा। जब राम मंदिर पर मैं चर्चा करती हूं तो कांग्रेस का कोई भी प्रवक्ता डिबेट में शामिल नहीं होता है, और इसीलिए ऐसे कई मुद्दे हैं जिसमें बीजेपी का प्रवक्ता शामिल नहीं होता है। तो सब एक ही गंगा में नहा रहे हैं। अब किसकी कॉलर पकड़नी है ये आप तय कर लीजिए अपने हिसाब से, जो आपको सूट करता हो। बताइएगा सौरभ जी, पूछ लीजिए, बताइए सौरभ जी क्या कह रहे हैं, बात पूरी करिए। पूर्णिमा जी देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीयत पर इसलिए शक नहीं किया जा सकता है क्योंकि लगातार जो है महिलाओं के प्रति जो उन्होंने योजनाएं लाई, जो सम्मान दिया, उसी का नतीजा है कि लगातार महिलाएं उनको बढ़ चढ़ करके वोट देती हैं। महिलाओं में उनके प्रति सम्मान है, और वो महिलाओं के लिए हमेशा जो है जब जाति बताते हैं तो उसमें नारी की जाति बताते हैं। तो प्रधानमंत्री जी की मंशा पर कभी शक करने नहीं चाहिए। जिस प्रकार से मेरे भाई मणिपुर बार बार बोल रहे हैं, इनको मणिपुर की घटना नहीं पता, आपस के ही दो देखो ये जस्टिफाई कर रहे हैं, देख लो ऐसे ही तो लोग हैं जो जिनको मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री को जस्टिफाई करने के लिए अपने आप को आगे लेकर आ रहे हैं। लगातार यही बात करते हैं, अरे मणिपुर की महिला नहीं थी। क्या कहना चाह रहे हैं आप मणिपुर के ऊपर? बताइए ना, जवाब दीजिए। आपके अल्फाज नहीं निकलते, इतने आप अंधे हो चुके हैं भक्ति में कि आप डिफेंड करने के लिए बैठे हैं कि मणिपुर में ऐसा नहीं वैसा नहीं था। क्या नहीं था बताइए, आज घटना बताइए आप मुझे, मैं जानना चाहता हूँ आपसे। लगातार बंगाल की घटना पे हमने कहा कि ऐसे लोगों को फांसी दे दे। आपके अंदर हिम्मत है कहने की कि लगातार जब वो उसको ब्रजभूषण को जब अरेस्ट नहीं किया गया, आज भी अरेस्ट नहीं किया गया, करना चाहिए। महिला पहलवानों से देश के प्रधानमंत्री नहीं मिलते। जब लगातार इन लोगों की बात हो, नहीं सुनने की हिम्मत रखिए आप, आपके अंदर हिम्मत नहीं सुनने की। लगातार इतनी भक्ति में पागल दीवाने हो चुके हैं आप लोग। क्या आपको अगर कोई बात बताई जाती है तो घुमाने का काम करते हैं। देश के प्रधानमंत्री आज उनसे किस लिए मिले? संदेश खाली की महिलाओं से इसलिए मिले। 2024 का इलेक्शन आ रहा है, राजनीति करने का काम कर रहे हैं। क्यों नहीं उस वक्त तुम्हारी सरकार नहीं थी मणिपुर के अंदर? किसकी सरकार की बताइए, क्यों नहीं उनसे मिले, क्यों नहीं उनकी आवाज? ममता बनर्जी को बंगाल में चुनाव हारने का डर नहीं है क्या? ममता बनर्जी को चुनाव हारने का डर नहीं है क्या? देखिए ये बताइए जरा मुझे। से ऊपर उठ के अभी आपने मोदी जी के लिए चुनाव की बात कर दी, ममता जी उससे ऊपर उठ चुकी है। मैं ममता जी को नहीं कह रही हूँ, सोचना पड़ेगा, चाहे ममता जी हो, देश के प्रधानमंत्री हो। सरकार में ममता बनर्जी है ना, अभी सरकार में ममता बनर्जी है ना, पहली जिम्मेदारी किसकी बनती है? पहली जिम्मेदारी कार्रवाई की किसकी बनती है ये बताइए जरा मुझे। मोदी जी की बनती है या ममता बनर्जी की बनती है ये बताइए जरा। कह रहा हूँ तो फिर प्रधानमंत्री का वहां जाना पॉलिटिकल, ममता बनर्जी का एक्शन नहीं लेना, उनको कोई डर नहीं है, उनको कोई डर नहीं है। आप चुप रहेंगे तो बोल पाएंगी ना सर, सवाल नहीं कर सकते। उनके पास जाऊंगी, इस देश में सरकार ने बिठाया, हम लोगों ने चुना, बोलेंगी ना वो प्रधानमंत्री को हम लोगों ने चुना है, इसलिए हम सवाल कर सकते हैं। हम भारत के अंदर है, कोई पाकिस्तान के अंदर नहीं है। आपको क्यों दुख हो रहा है इस तरीके से? अरे बोलिए ना, सवाल कर रहा हूं मैडम, आप मुझे पूछने नहीं दे रही। अरे तो सवाल पूछ रहा हूं तो जवाब नहीं दे रहे वो लोग। जवाब दिलवाइए बीजेपी के प्रवक्ता से, इनसे ये जवाब दिलवाइए कि देश के प्रधानमंत्री संदेश खाली की महिलाओं से मिले, क्यों नहीं मणिपुर गए, क्यों नहीं जो महिला पहलवान है उनसे मिले, उन्होंने मेडल लगाने का काम किया, उनसे क्यों नहीं मिले? संदेश खाली में मणिपुर की चर्चा भी कर लेना चाहते हैं बिलाल खान साहब, बता दीजिए इनको, छोटे में बताइएगा लेकिन मैम। पूर्णिमा जी सबसे पहले तो चिल्ला चिल्ली नहीं होनी चाहिए, और इस तरीके से चिल्ला रहे हैं ये अच्छा नहीं है। जब चर्चा करें तो चर्चा को चर्चे की तरह करिए। देखिए, इनको समझना होगा कि माँ माटी मानुष की बात करने वाली एक महिला मुख्यमंत्री जब इस पश्चिम बंगाल में आती हैं तो वो उनकी सबसे पहले जिम्मेदारी होती है कि महिलाओं का सशक्तिकरण किस तरीके से हो। लेकिन पहले ही दिन से, जब से जिस साल से वो बनी है,
उसी समय से जब भी वहां पर महिलाओं के साथ भी किसी तरीके का शोषण बलात्कार की घटनाएं सामने आती हैं, सबसे पहले उनका वक्तव्य क्या रहता है? ये तो पॉलिटिकल इश्यू है, ये तो पॉलिटिकली सजाया गया है। क्या एक महिला होने के नाते आपकी संवेदना यही है? दूसरी बात, इन लोग सिविल वॉर को क्यों नहीं समझते? मणिपुर का मुद्दा अगर कहा जाए ना, तो सबसे ज्यादा इस देश में अगर केंद्र शासित रहा है, शासन किसी का रहा है, तो वो कांग्रेस का रहा है। और अनदेखी की गई जो नॉर्थ ईस्ट की पूर्वोत्तर राज्यों की जिस तरीके से अनदेखी की गई, वो सिविल वॉर जो है वो पनपा हुआ इन लोगों का बीज है, जो आज पेड़ की तरह ऊपर यहाँ पे लहरा रहा है। ये समझना बहुत जरूरी है। मैं ये कह रही हूँ कि ब्रजभूषण का मुद्दा तो सिविल नहीं है ना मैम। पूर्णिमा जी मुझे बोलने दीजिए। हाँ, मैं बोल रही हूँ, आपकी बात का मैं जवाब दे रही हूँ। सिविल वॉर वहां पर तो पुलिस भी जो है वो सिविल वॉर में इन्वॉल्व हो जाती है, वहां का बहुत ही एक अलग तरीके का विषय है। वहां पे आपको तो ये भी समझना चाहिए कि मणिपुर पूरे एशिया में सबसे बड़ा मदर मार्केट के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे महिलाएं डॉमिनेट करती हैं। वहाँ पे महिलाएं जो है शादी करके अपने पति के घर जाती, पति उनके घर पे आते हैं, इतनी सशक्त है वहाँ की महिलाएं। आप समझिए बात को। लेकिन आप लोग अगर मणिपुर करते हैं, लेकिन एक महिला मुख्यमंत्री, एक महिला सांसद बात कर रही हैं, आपने ये नहीं कहा कि जिम्मेदारी किसकी बनती है। अगर यहाँ ममता बनर्जी की जिम्मेदारी बनती है, तो वहाँ आपके बीजेपी के जो चीफ मिनिस्टर उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या देश के प्रधानमंत्री से लगातार सवाल नहीं पूछा गया संसद के अंदर? क्यों नहीं इन महिला को बुलाया गया? क्यों नहीं मणिपुर के चीफ मिनिस्टर को बदला गया? अगर वहाँ लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन खराब हो चुका था, इतने बदतर हालात हो चुके थे, क्यों नहीं एक्शन लिया चीफ मिनिस्टर के ऊपर? तो यही तो सवाल ही निशान है, यही तो क्वेश्चन मार्क है, यही तो हम डिफरेंस कह रहे हैं। जो आप सवाल यहाँ ममता बनर्जी से पूछ रहे हैं, और पूछना भी चाहिए, हक है हमारा पूछने का उनसे भी, लेकिन आप यही चीज से वहाँ क्यों नहीं पूछी जाए, यही हमारा सवाल है। अरे तो थोड़ा आप भी सवाल पूछ लीजिए ना बिलाल खान साहब, आप तो ममता सरकार से सवाल ही नहीं पूछ रहे हैं। चर्चा ममता सरकार पर हो रही है, लेकिन आप सारे सवाल इस वक्त बीजेपी से पूछ लेना चाहते हैं। दूसरे को सीख देने से पहले अपने गिरेबा में तो झांक लीजिए कि आप सवाल पूछ रहे हैं या नहीं पूछ रहे हैं। पूछिए, टीएमसी के सपोर्टर से पूछिए सवाल, पूछिए ना सवाल, जाइए उनके पास, पूछिए सवाल से भी पूछेंगे। अरे उनसे पूछिए ना, सुमित मेहरा से हम पूछेंगे, पूछिए सवाल, हम पूछेंगे। अरे पूछिए ना, भाजपा वाले से पूछ रहे हैं तो आपको किधर दो रहे हैं मैडम? पूछिए ना फिर, हम दोनों से पूछ रहे हैं। अरे पहले उनसे पूछिए, उनसे पूछिए। हमने कहा शाहजहां को फांसी चढ़ा दीजिए, इससे बड़ा सवाल क्या होगा? बताइए, हम पूछ रहे हैं नहीं पूछ रहे हैं? आपने पूछा नहीं, आपने बताया है। पूछिए उनसे कि क्यों संरक्षण दे रही है, पूछिए उनसे 55 दिन बाद गिरफ्तारी क्यों हुई, पूछिए उनसे कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश क्यों नहीं माना, पूछिए ना। ऑर्डर माना जब तो जेल भेजने का काम किया, बताइए इन्होंने क्यों नहीं किया? ऑर्डर माना नहीं माना, हम तो सवाल पूछ रहे हैं। हाथ मिला लीजिए, अब हाथ क्या मिला लीजिए, हम लोग डायरेक्ट सवाल पूछ रहे हैं हम लोग। कर लिया सौरभ जी, जल्दी से। मैं आपसे स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, ये जो बिलाल भाई बैठे हैं, जो मणिपुर की चर्चा बार बार कर रहे हैं, मणिपुर के बारे में बोल रहे हैं, आप सिर्फ अभी देखिए इनकी पोल खुल जाएगी, आप सिर्फ ये पूछ लीजिए मणिपुर में जो वो दो जातियों के नाम पूछिए जिनके बीच हिंसा हो रही थी। देखो आप इनसे नाम पूछिए, अगर नाम बता देंगे। देखिए, मैं संदेश खाली पर चर्चा कर रही हूँ, ये बात समझने में कितनी मुश्किल है किसी भी प्रवक्ता या फिर पॉलिटिकल एनालिस्ट को, ये कितनी बड़ी समस्या है। बिलाल खान जी प्लीज, आप लगातार डाइवर्ट करते हुए मणिपुर पर जा रहे हैं। मैं संदेश खाली पर चर्चा कर रही हूँ। चालिका जी एक क्लोजिंग कमेंट जल्दी से आपसे लूंगी और उसके बाद मेरा समय खत्म है। प्लीज सर रुक जाइए। चालिका जी एक क्लोजिंग कमेंट आपकी तरफ से। देखिए, मैं इतनी देर से जो सुन रही थी, मैं एक ही बात फिर से कहूंगी कि महिलाओं के मुद्दों को अगर आपको संवेदनशील तरीके से उठाना है तो उसका आपको सिलेक्टिव होने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप सिलेक्टिव होकर के इसी तरीके से महिलाओं के मुद्दों को भाजपा उठाती रहेगी तो महिलाओं का मुद्दा सुलझेगा नहीं बल्कि और खराब होगा। मैं यहाँ फिर कहूंगी कि जब आप एक तरफ गैंग रेपियों की जो माफीनामा देके उनको माल्यार्पण करते हैं और दूसरी तरफ जाकर के आप रोना धोना मचाते हैं कि यहाँ गैंग रेप हो गया, तो ये दोनों चीजें अपने आप में बहुत अलग अलग दिखती हैं। तो भाजपा को नैतिक अधिकार मिलता नहीं है उसके बाद किसी भी बारे में बात करने का। पर मैं ये कह रही हूँ कि जो हुआ जो बंगाल में जो हुआ है वो अपने आप में बहुत शर्मिंदगी वाली बात है।